दोस्तों, पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मोह और करुणा से भर गए थे। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन यही विषाद आगे चलकर ज्ञान का द्वार बना। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय साख्य योग की, जहाँ से असली उपदेश शुरू होता है। यही अध्याय गीता का हृदय, जिसे बार बार पढ़ना और सुनना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अब कर्तव्य और धर्म में भटक गया हूँ। मेरा मन मोह और भ्रम में घिरा हुआ है। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। यहीं पर अर्जुन ने हथियार डालकर शरण ले ली। दोस्तों, जब हम जीवन में हार मानकर सच्चे गुरु या सत्य के सामने झुक जाते हैं, तभी वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। सच्चा शिष्य वही है जो प्रश्न करता है और उत्तर सुनने को तैयार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए शोक मत कर। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है। यह शरीर नाश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। कृष्ण जी ने यहाँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जो आत्मा आज शरीर छोड़ देगी, वह फिर किसी और रूप में जन्म लेगी। यह ज्ञान हमें मृत्यु और हानि के भय से मुक्त करता है। यदि आत्मा अमर है तो डर किस बात का? यदि शरीर नाश्वर है तो मोह किस बात का? आज हम रोज छोटे छोटे दुखों में टूट जाते हैं। नौकरी खो गई, पैसा चला गया, कोई रिश्ता छूट गया, और गीता कहती है ये सब नाश्वर है, यह बदलता रहेगा। आत्मा कभी नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यही है निष्काम कर्मयोग, बिना स्वार्थ और अपेक्षा के काम करना। सोचिए, हम जीवन में कितनी बार फल की चिंता करके काम ही छोड़ देते हैं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेहनत का फल मिलेगा या नहीं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत कर, सिर्फ अपना धर्म निभा। दोस्तों, यही शिक्षा जीवन बदल देती है। अगर पढ़ाई करनी है तो परीक्षा के डर से मत पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो। अगर काम करना है तो पैसे के लालच से मत करो, सेवा और समर्पण के भाव से करो। अगर भक्ति करनी है तो स्वर्ग के लोभ से मत करो, ईश्वर के प्रेम के लिए करो। फल से बंधे रहोगे तो दुख मिलेगा, कर्म से जुड़े रहोगे तो शांति मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहती है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसे कहते हैं स्थिर प्रज्ञ अवस्था। हमें प्रसन्नता मिले तो हम कूद पड़ते हैं, दुख मिले तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जीवन का असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां गिरें, समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य सुख दुख की लहरों में डगमगाता नहीं है। दोस्तों, यही स्थिर बुद्धि हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य देती है। गीता के इस दूसरे अध्याय में हमें 3 महान संदेश मिलते हैं। पहला, आत्मा अमर है, मृत्यु से मत डरो। निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्थिर बुद्धि, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई दुख, कोई असफलता, कोई डर हमें नहीं हिला सकता।